हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 463। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैंट। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि विंजिन एक जगह पर खड़ा है, तभी पीछे से आवाज आती है, ओ देखो ये कौन है, आई मॉन्स्टर। तभी विंजिन कहता है कि बस कर। मैरी कहती है कि ओ देखो रात में भी सनग्लासेस पहन रखे हैं। तब विंजिन कहता है कि नो वंडर, मुझे अंधेरा सा दिख रहा था। तब मैरी कहती है कि रात में अंधेरा होता ही है। इसी बीच में विंजिन अपने सनग्लासेस निकाल देता है। तब मैरी किम कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है, क्या कुछ जरूरी काम है। तब विंजिन कहता है कि मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता था, ये बताने के लिए। इस पर मैरी किम बीच में बोल पड़ती है कि क्या तुम मुझसे कन्फेस करने वाले हो। तब विंजिन कहता है कि कन्फेस, हाँ सीरियसली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो चियोंग ताइजिन जिंदा है। जिस पर मैरी हैरान हो जाती है, क्या कहा, चियोंग जिंदा है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। तब विंजिन बताता है कि वो वर्कर्स में कहीं पर है, मैंने फोटोज को 2 बार चेक किया है डैनियल के पास से जो मुझे मिली थी, और उसी से मुझे ये पता चला कि वो वर्कर्स के साथ काम कर रहा है। तब मैरी किम कहते हैं कि वो जहां पर है उसे वहीं पर रहने दो, क्योंकि अब इस बार मैं उसे मारूंगी। तब यहाँ पर विंजिन कहता है कि हाँ तुम उसे मारोगी, तुमने आज से पहले किसी आदमी को मारा है। मैरी किम बेवकूफ मत बनो, वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है, इस बार मैं ही उसे मारूंगा, क्योंकि वो चियोंग ताइजिन मेरे ही हाथों से मरने वाला है। ये कहकर विंजिन वहां से चला जाता है। और अभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहां पर विंजिन और चियोंग ताइजिन की लड़ाई हो रही थी, जिस पर चियोंग ताइजिन कहता है कि क्या विंजिन तुम सचमुच मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गए हो। हाँ, उधर विंजिन तो इसे बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर रहा था ताकि इसे पूरी तरह से खत्म कर सके, और एक के बाद एक अटैक्स दोनों कर रहे हैं और साथ में बात भी कर रहे हैं। जिस पर चियोंग ताइजिन कहता है कि क्यों ना हम पहले ग्रीटिंग से ही शुरुआत करें। तब विंजिन इसे मारता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा ग्रीटिंग, ग्रीटिंग से अच्छा तो तुम्हारा फेयरवेल है। आगे चियोंग ताइजिन विंजिन से कहता है मारते हुए कि वैसे मैंने सुना है कि तुम रैपर बन गए हो, इसका मतलब तो तुम्हारे पास काफी कुछ होगा कहने के लिए, बहुत सारे अच्छे शब्द, और हाँ वो सारी मेमोरीज जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई हैं उन्हें देखकर, उन्हें याद करके तो काफी मजा आता है। और क्या वक्त था, चोन लियांग इज ग्रेट। बीच में एक सीन आता है जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को पकड़कर उठाने की कोशिश करते हैं मारने के लिए, जिस पर चियोंग ताइजिन कहता है कि उस वक्त पुराने वक्त में कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, ना ही कोई प्रॉब्लम थी, सब एक दूसरे के सामने वैसे ही थे जैसे कि वो हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विंजिन तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का है। विंजिन कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी सिबलिंग को मारा है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उस बेवकूफ ने तो अपनी जान खुद ही ले ली थी। जिस पर विंजिन इसे बहुत ही बुरी तरह से उठाकर पटकता है और कहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, उसे तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, उसने बेकार की चीजों में अपनी जान ले ली। इसी बीच में विंजिन एक अलग ही पोज में खड़ा हो जाता है और कहता है कि जैसे कि तुझे पता ही है, मैं एक इंसान को पहले ही मार चुका हूँ और इसी हाथ से मैं तुझे भी खत्म करूंगा, क्योंकि इस हाथ से किसी दूसरे इंसान को मारने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जूडो के पोज को और कराटे की पोज को एक्सेस करके खड़ा हो जाता है और एक मिक्सी मार्शल आर्ट्स यहाँ पर दिखाने वाला है जिसका नाम है कुडो। और ये कहता है कि तुम भी उसी पाथ पर चल रहे हो, वो आदमी जिसे मैंने पहले मारा था उसी तरह से तुम भी मरोगे मेरे हाथ से, चियोंग ताइजिन। उसके बाद हम देखते हैं चियोंग ताइजिन कहता है कि ओ जिस तरह से मुझसे तुझे स्कोर बराबर करना है उसी तरह से मुझे भी करना है, जैसा कि मैंने तेरी बहन की जान ली थी उसी तरह से तूने भी तो हमारे किंग की जान ली थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि चियोंग ताइजिन भी जूडो और कराटे का मिक्स कूड़ो पोज बनाकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल विंजिन की ही तरह, जिसे देखकर विंजिन हैरान रह जाता है। इस पर विंजिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी तरह पोज बनाकर खड़ा होने की जरूरत नहीं है, चल मैं तुझे याद दिला ही देता हूँ कि चोन लियांग का नंबर 1 है कौन। और ये इस चियोंग ताइजिन को एक जोरदार पंच मारता है और इसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसी बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल अपने साथियों के साथ पहुंच चुका है सेकंड फ्लोर पर। डैनियल ध्यान देता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे कमरे हैं। तब डैनियल कहता है कि हाँ इतने सारे कमरे, इस पर वो आदमी जो इन्हें पिछले चैप्टर में मिला था, वही डायरेक्टर जिसे उसके बेटे बाइक हैंग्योल ने बंद कर दिया है, वो कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं
बेवकूफ़ बनकर उन्हें यहाँ पर लाया जाता है और उन पर किसी न किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन वो क्या है ये मुझे पता नहीं है। ये सारी बातें सुनकर डैनियल को लगता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आसपास के एटमॉस्फेयर को देख कर कि मेरी दूसरी बॉडी यहीं कहीं पर बंद है। वो जिनियन पार्क मुझे यहीं कहीं पर लेकर गया है। तब डैनियल अपने साथियों से कहता है कि जीहान और अलेक्जेंडर, तुम दोनों एक सेफ रूम में चले जाओ, यहाँ पर खतरा हो सकता है, नहीं पता कि किस खतरे का हमें सामना करना पड़ जाए। तब जीहान कहता है कि तुम क्या करोगे फिर? तब डैनियल कहता है कि हमें बहुत सारी चीजें करनी है और सबसे पहले उस जिनियन पार्क को हमें ढूंढना है। बीच में जैक डैनियल से कहता है कि डैनियल, वो सब बाद में करना, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो सामने, ये वही गाय है ना जो इस पिक्चर में है, जो जीहान ने हमें भेजी थी। ये वही है चियोंग ताइजिन का दूसरा हाथ, यानी कि चो यीशु, जो सामने बैठा था इन सबसे लड़ने के लिए। आगे जैक कहता है कि लीवाइस, जिस पर डैनियल कहता है कि क्या? तब आगे जैक कहता है कि हाँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वैसे भी तुम्हें और भी चीजें करनी है, जिनियन को भी ढूंढना है। इसे तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा, इसे हराने में ज्यादा वक्त नहीं रखने वाला, तुम यहाँ से जा सकते हो, अपना काम करो। और हम देखते हैं जैक आगे बढ़कर इस चो यीशु से लड़ना शुरू कर देता है और ये एक पंच मारता है जिसे ये अपनी एल्बो से रोक लेता है, जिसे देखकर जैक हैरान हो जाता है और ये भी सोच रहा है कि इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ गड़बड़ यहाँ पर होने वाली है। जैक कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम चियोंग ताइजिन जैसे ही क्यों ना हो, लेकिन उसको संभालने के लिए भी एक गाय हमने भेज दिया है जो कि बिल्कुल उसी की तरह है, और तुम्हें तो मैं आसानी से संभाल ही लूंगा, चाहे तुम चियोंग ताइजिन की तरह ही क्यों ना हो, चाहे तुम उसी की तरह स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और हाँ, वो गाय जो हमारे साथ है वो भी उसे संभाल लेगा। जिस पर चो यीशु कहता है कि ओ, ऐसी बात है तो बताओ मुझे उसका नाम, कौन है जो हमारे चियोंग ताइजिन से लड़ने जा रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। मैं पता है चियोंग ताइजिन की स्ट्रेंथ को कोई नाप नहीं सकता, तुम जैसे गाइस उसके सामने क्या खड़े होंगे। हम देखते हैं कि सचमुच ऐसा हो भी रहा था। विंजिन इस चियोंग ताइजिन से पिट रहा था और मन में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी ट्रेनिंग की है फिर भी मैं इसके साथ ऐसा लड़ नहीं पा रहा और मैं इससे वीकर लग रहा हूँ। उस पर चियोंग ताइजिन कहता है कि चाहे तूने कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ली हो, चाहे तू कितना भी ज्यादा स्ट्रोंगर बन गया हो, लेकिन तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तुझे पता है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो तू पहले ही था, लेकिन पहले की तरह तो वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं रहा है। मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ है। इस पर विंजिन हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और अब मैं इससे हार रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे हराना है, किसी भी कीमत पर हराना है, मुझे उसका बदला लेना ही होगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ, इतना कमजोर मैं कैसे बन गया, मेरी ग्रिप ये कैसे ले सकता है। मैं यहाँ पर हारने के लिए नहीं आया हूँ और तू अब हारने वाला है, तैयार हो जा, चियोंग ताइजिन कहता है। इसी बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टॉम ली कह रहा है सिन शिरा से, जो मैंने तुमसे काम करने के लिए कहा था क्या तुमने वो कर दिया? तब सिन शिरा कहती है कि ऑफ कोर्स, आप वर्कर्स के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने वो काम कर दिया है। इससे पहले जो बिजनेस था वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट का, जिसे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ने रिप्लेस किया है, वो तो एक लिविंग हेल था। वहां पर लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मारते थे और यहीं पर हमें चियोंग ताइजिन दिखाया जाता है कि वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि इस फर्स्ट एफिलिएट में भी पहले फाइटिंग होती थी, जिसकी वजह से चियोंग ताइजिन लड़ते लड़ते इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है। टॉम ली पूछता है कि ओह, तो वहां का प्रेसिडेंट कौन था? तब शिन शिरा बताती है कि वो एक ऐसा गाय है जिसके थॉट भी बहुत ही ज्यादा टफ है, जो इनके प्रेसिडेंट बनने के बिल्कुल लायक था। उसका नाम था चियोंग ताइजिन, जो एक इंटीमेट हेल है जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं चियोंग ताइजिन को ही जो मार रहा है बुरी तरह से विंजिन को और कहता है कि हे, ऐसा लगता है कि तू तो मुझे नहीं हरा पाएगा, तू ही बता अब मैं क्या करूं। I don't think you'll be able to kill me। और अगर तुझे मुझे मारना ही है तो जा, नर्क में जा मेरी ही तरह और वापस आ, तभी तू कोशिश करना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे पता है मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, जब भी मैं उस पुराने पास्ट के बारे में सोचता हूँ, उस लड़की के बारे में सोचता हूँ, मुझे काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। और ये कहकर चियोंग ताइजिन इसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद इसके दांतों को भी निकाल देता है और खड़ा होता है और सोचने लगता है कि क्या
चो यूसु ने भी अपने साइड का काम कर लिया होगा। अगर वो ऑलरेडी से लड़ने गया है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो एक फाइटर नहीं है। और सचमुच ऐसा भी हो रहा था, क्योंकि ये चो यूसु बुरी तरह से जैक से पिट रहा था। तब जैक आगे बढ़ता और कहता है कि तुझे देखकर पहले से शक हो रहा था कि तू कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा छुपा रहा है, तो बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर चो यूसु कहता है कि मैं तो बस थोड़ी सी हाईलाइट जमा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि आगे आने वाली चीजों को और भी ज्यादा मौका मिले। तू जानना चाहता है ना कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, तो देख, खुद ही जाकर ये दरवाजा खोलकर देख सकता है तू। और जिस पर जैक हैरान हो जाता है और दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तब जैक बहुत ही ज्यादा शौक में रह जाता है, क्योंकि उसे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा दिखाई देता है जिसे वो ढूंढने आया है। सामने खुद जोहान सियोंग खड़ा होता है, जिसकी तरफ जैक खुशी से भागता और कहता है कि हे जोहान, तुम मिल गए। लेकिन जोहान सियोंग वो शायद इसे पहचान भी नहीं पा रहा और इसे जोरदार किक करने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर ये बाइक हैंगे और बात कर रहा है जिनयोंग पार्क से कि उस जोहान सियोंग की क्या हालत है। तब ये जिनयोंग पार्क बताता है कि मैंने उसे इंजेक्ट कर दिया है, अब उसके अंदर बस गुस्सा और गुस्सा ही है, वो किसी को भी पहचान नहीं पाएगा। उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, जो भी उसके सामने आएगा वो खत्म हो जाएगा। वो सही से देख भी नहीं पा रहा कि उसके सामने उसका दोस्त है या दुश्मन, जो भी उसके सामने आएगा वो उसे बुरी तरह से पीट देगा। तब बाइक हैंग्योल कहता है कि फिर बाकी वो गाइस उनका क्या हुआ। तब जिंगनियन पार्क कहता है तुम्हें उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो एक गए, उसे ही तो ये लोग संभाल ले, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। हम देखते हैं जोहान सियोंग अपने एक्सट्रीम लेवल वाले मोड में आगे बढ़ रहा है जैक को पीटने के लिए। क्या जैक इसे संभाल पाएगा? जोहान, जिसके विजन पहले से ऑलमोस्ट ब्लाइंड है और उसके बाद इस इंजेक्शन के बाद तो वो फिर भी देख नहीं पा रहा, तो क्या वो जैक को पहचान पाएगा और अपने दोस्तों को, क्या वो इन सबको खत्म कर देगा? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। तो मिलते हैं, बाय बाय।